दिल्ली और आसपास के इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पूर्व भाजपा सांसद मेनका गांधी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे आर्थिक रूप से अव्यावहारिक और हानिकारक बताया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर अपनी चाची मेनका गांधी की ही भाषा बोलते दिखे। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनका गांधी और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक्स पर ट्वीट किया और लिखा, दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान समर्थित नीति से एक कदम पीछे हटने जैसा है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ये बेजुबान जीव कोई समस्या नहीं है जिसे मिटाया जा सके। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रख सकते हैं। ब्लैंकेट रिमूवल क्रूर अदूरदर्शी है। ये हमारी करुणा को खत्म करता है। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण साथ साथ चले। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी ने कहा कि ये लागू करने योग्य आदेश नहीं है। इससे केवल कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। सरकार ने कभी कोई सरकारी आश्रय स्थल नहीं बनाया। सभी आश्रय स्थल निजी तौर पर चलाए जाते हैं। ये फैसला गुस्से में दिया गया। मेनका गांधी कहती हैं कि ये आदेश लागू नहीं हो सकता। ये किसी गुस्से में आकर दिया गया एक अजीबोगरीब फैसला है। गुस्से में लिए गए फैसले कभी समझदारी भरे नहीं होते। मेनका गांधी का कहना है कि दिल्ली में एक भी सरकारी आश्रय गृह नहीं है। दिल्ली में 3 लाख आवारा कुत्ते हैं। उन सभी को पकड़कर शेल्टर होम भिजवाया जाएगा। उनको सड़कों से हटाने के लिए दिल्ली सरकार को 1000 या 2000 शेल्टर होम बनवाने होंगे, क्योंकि ज्यादा कुत्तों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। सबसे पहले तो उसके लिए जमीन तलाशनी होगी। इस पर 4-5 करोड़ के करीब का खर्च आएगा, क्योंकि हर सेंटर में केयरटेकर, खाना बनाने वाले और खिलाने वाले चौकीदार की व्यवस्था करनी होगी। मेनका गांधी ने आगे कहा, सरकार को ऐसी 2-3 हजार जगह देखनी होंगी जहां लोग नहीं रहते हों। कुत्तों के रखरखाव और उनकी देखभाल पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्या दिल्ली के पास इसके लिए इतने पैसे हैं? राहुल गांधी और मेनका गांधी की ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी आवारा कुत्तों को सड़क से स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश देने के एक दिन बाद आई। शीर्ष अदालत ने कहा था कि आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज होने की वजह से स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। खासकर छोटे बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि समय के साथ कुत्तों के आश्रयों की संख्या बढ़ानी होगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली के अधिकारियों को 6 से 8 हफ्तों में लगभग 5000 कुत्तों के आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया। बीते दिन पीठ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें इकट्ठा करने वाले ऐसे बल के आड़े आता है और अगर हमें इसकी सूचना दी जाती है तो हम ऐसे किसी भी प्रतिरोध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पीठ ने आगे टिप्पणी की कि क्या पशु कार्यकर्ता और तथाकथित प्रेमी रेबीज के शिकार बच्चों को वापस ला पाएंगे। पीठ ने कहा कि क्या वे उन बच्चों को जीवन वापस दे पाएंगे। जब परिस्थिति की मांग हो तो आपको कार्रवाई करनी होती है। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज होने के मामले में 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू किए गए एक मामले की सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने सोमवार को दिल्ली सरकार और गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद के नगर निकायों को सभी आवारा कुत्तों को हटाकर आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। पीठ ने कुत्तों के आश्रय स्थलों में कुत्तों की देखभाल के अलावा टीकाकरण आदि काम समेत पर्याप्त कर्मचारी रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए थे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।